जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है और ये त्यौहार हम सभी लोग बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ मनाते हैं, बड़ी ही खुशियां फैलाते हैं। लेकिन हमारी ये खुशियां कहीं दूसरों के लिए परेशानी ना बन जाए, दूसरों के लिए तकलीफें ना पैदा कर दे, इसका हमें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिनका विशेष ध्यान रखकर हम ये त्यौहार दूसरों के लिए भी खुशी फैला सकते हैं, दूसरों के लिए खुशी का त्यौहार बना सकते हैं, दूसरों को परेशानी ना हो, जानवरों को या दूसरे मित्रों को परेशानी ना हो। तो क्या है वो चीजें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस लिस्ट की सबसे पहली चीज आती है पटाखे। जी हाँ दोस्तों, पटाखे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि क्रिसमस पर पटाखे फोड़ना बहुत ही आम चीज है, बहुत ही एकदम नॉर्मल चीज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस पर पटाखे फोड़ने से आपको चाहे खुशी मिलती हो, लेकिन दूसरे ऐसे कई तत्व है, दूसरे ऐसे कई लोग हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप नुकसान पहुंचा रहे हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जानबूझकर या फिर न जानते हुए भी, अनजाने में। तो क्या है वो चीजें? सबसे पहली चीज है ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, पटाखे फोड़ने से हम ग्लोबल वार्मिंग को डायरेक्ट न्योता भेजते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहा है यूएन। यहाँ तक कि अब यूएन ने भी कह दिया है कि यस, ग्लोबल वार्मिंग डज एग्जिस्ट। जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो इन पटाखों में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कार्बन, जो कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं हवा में, और ये हवा में, और ये कार्बन मैटर्स हवा में मिलकर हवा में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ा देते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैसेस है। ये जब हवा में फैलती है तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है, जो हीट को कंडक्ट कर लेते हैं, हीट को स्टोर कर देते हैं, हीट को बाहर नहीं जाने देते, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और जिससे पोलर आइस जो है हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, वो मेल्ट होते हैं और ग्लोबल सी राइज होता है, ग्लोबल सी लेवल राइज होता है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि हम पटाखे ना फोड़े। दूसरी चीज़ जो पटाखे फोड़ने से होती है वो होती है जो हमारे आसपास जानवर होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, वो परेशान हो सकते हैं इनसे। पक्षियाँ परेशान हो सकते हैं पटाखे फोड़ने से। उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, रात को उन्हें नींद प्रॉपरली ना आए। नींद प्रॉपर नहीं आने से उन्हें दूसरे दिन उनका सर दर्द कर सकता है पटाखों की आवाज़ से। तो चाहे तो पीते हैं नहीं जानवर, तो ये भी बड़ी मुसीबत होती है। और इस कारण एक रिपोर्ट कहती है कि हर साल जब हम क्रिसमस के पटाखों की आवाज़ से कई कुत्ते, कई बिल्लियाँ बहरी हो सकती है, और सर दर्द के कारण वो आपस में, पति पत्नी जो कुत्ते होते हैं, पति पत्नी, बिल्ला बिल्ली, उनकी शादी हो रखी होती है, तो वो जो जोड़े होते हैं उनमें सर दर्द के कारण झगड़ा हो सकता है, और झगड़े से उनके तलाक भी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हर साल क्रिसमस के दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन क्रिसमस के बाद उन पटाखों की वजह से कई कुत्ते कुत्तियों और बिल्ले बिल्लियों में तलाक हो चुके हैं। तो ये बहुत खराब चीज़ है। हमें इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि इन तलाक को हम कैसे रोक सकते हैं। तो हम पटाखे ना फोड़कर कई कुत्ते और बिल्लियों का हम घर बचा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो स्टेप है वो हम ये कह सकते हैं कि लाइट्स। हम सब लोग जानते हैं कि क्रिसमस के दिन हम लाइट्स पेड़ लगाते हैं, अलग अलग विभिन्न विभिन्न पेड़ों पर हम लाइट्स लगाते हैं, लट्टू लगाते हैं, अपने घरों पर लाइट्स, बल्ब लगाते हैं, अलग अलग प्रकार की लाइटनिंग डेकोरेशन लगाते हैं। तो ये एक बहुत ही खराब मैसेज भेजता है, बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। हम पेड़ पर लाइट्स लगाते हैं तो जिन पेड़ पर जिन पक्षियों का घोंसला है वो फैमिली के साथ रहते हैं वहां पे, तो उस लाइट की वजह से उन बर्ड्स को परेशानी हो सकती है, उनको रात भर नींद ना आए। सेम प्रॉब्लम तो पटाखों से होती है, वही प्रॉब्लम यहाँ पर लाइट से भी उन बर्ड्स को होती है। उनका घर उन पेड़ पर है और हम उन पर लाइट लगा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं, अगर रात को आपके रूम की लाइट चालू छोड़ दी जाए तो आपको नींद नहीं आएगी, जिससे, और नींद ना आने से सुबह सर दर्द करता। तो उन बर्ड्स के साथ भी ऐसा ही होगा। उनकी नींद ना आने से दूसरे दिन सर दर्द करेगा, सर दर्द करेगा तो वो काम पर नहीं जाएंगे, जा पाएंगे। तो उनका काम क्या है? अपने लिए खाना इकट्ठा करना, अपने लिए घोंसला बनाना। तो वो नहीं बना पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे। तो खाना ना खाने के कारण उनकी मौत हो सकती है। और रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि हर साल लाखों ऐसे बर्ड्स हैं जो खाना न खाने की वजह से क्रिसमस के दूसरे दिन मरे मिलते हैं, मर जाते हैं। इन लाइट से एक और नुकसान ये है कि लाइट्स जो हम पेड़ पर लगाते हैं, लाइट्स, तो रात को जो आउल, उल्लू पक्षी है जो रात को विचरण करने निकलता है, चमगादड़, बैट, वो भी रात को विचरण करने निकलते हैं, अपने फूड की खोज में रात को ही निकलते हैं। तो उनके लिए भी ये मुसीबत हो सकती है कि वो दिन समझ ले कि उजाला कैसे है, या फिर उजाले में उनको ना दिखे, तो ना दिखने की वजह से उनको भी खाना नहीं मिल पाता प्रॉपरली। तो खाना नहीं खा पाते तो वो भी दूसरे दिन एंजाइटी से या फिर भूख से उनकी मौत हो जाती। तो क्रिसमस के अगले दिन कई ऐसे उल्लू है, कई पेड़ों के नीचे आप देख सकते हो उल्लू मरे पाए मिलेंगे। तो हम एक बार ऐसे ही जॉगिंग के लिए जा रहे थे सुबह सुबह, तो क्रिसमस के दूसरे दिन, तो मैंने देखा पेड़ों के नीचे बहुत सारे ऐसे उल्लू मरे हुए पड़े थे, बहुत सारे ऐसे पक्षी मरे हुए पड़े थे। तो मैंने, मेरे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो उनसे पूछा कि मैं कहा अंकल ये क्या है? तो वो रोने लग गए
मैंने कहा अंकल रो क्यों रहे हो, हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये सब हमारी ही करतूतें हैं, हमने रात को यहाँ पर लाइट लगाई तो उस लाइट से जो हीट निकली, उस हीट से ये पक्षी मर गए। जो लाइट निकली, उजाला निकला, उस उजाले से ये रात भर सो नहीं पाए, तो इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। उल्लू जो अपना खाना नहीं सर्च कर पाया, उजाले में देख नहीं पाया, जो अंधेरे में देखता है, बैट चमगादड़ जो अंधेरे में देखता है तो उसको देख नहीं पाया, तो उसकी मृत्यु हो जाती है इनके कारण। तो हमें पेड़ पर लाइट नहीं लगानी है, अपने घरों पर भी लाइट जो बाहर लगाते हैं हम डेकोरेशन के लिए, वो नहीं लगानी है। ये करना है कि हमें रात को चुपचाप लाइट बंद कर देनी है और मेरी क्रिसमस गाना गाना है। इससे हम बहुत सारी पक्षियों का परिवार बचा सकते हैं, बहुत सारे बर्ड्स की जान बचा सकते हैं। तीसरा जो होता है लाइट से, जो लाइट होती है उनसे हीट निकलती है रात भर, जो दिन भर प्रोसेस, अर्थ की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस ऐसी होती है कि जो दिन भर सनलाइट होती है तो रात को चांद शीतल होता है तो रात को कूल करता है पूरी अर्थ को। लेकिन जो हम लाइट्स लगाते हैं उन लाइट्स की वजह से वो हीट और बढ़ जाती है, तो इस हीट से अर्थ पर जो गर्मी है तो गर्मी बढ़ जाती है, तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे सकती हैं ये लाइट्स। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्रिसमस के दिन लाइट्स नहीं जलानी है। सो दिस क्रिसमस गो डार्क। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको लगेगा ये नॉर्मल लग सकती है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है एक्चुअल में। केक, अब हर क्रिसमस के दिन बहुत सारे लोग, हर परिवार एक दो कुछ एक केक काटते हैं, कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो 5-5 6 केक काटते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपको लगता होगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इस केक को बनाने के लिए अंडे की जरूरत होती है और इस अंडे से निकलता है चूजा, लेकिन हम उस चूजे को निकलने से पहले ही फोड़ देते हैं, मार देते हैं और केक बना लेते हैं। और ये जो केक बनता है इससे हम लाखों, हर साल रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि हर साल क्रिसमस के दिन लाखों क्या करोड़ों अंडे हम वेस्ट कर देते हैं केक बनाने के लिए, जिससे कई सारे चूजे जो फ्यूचर में पैदा होने वाले थे वो मर जाते हैं। इससे होगा क्या, आप बोलते हो तो चूजे मर गए तो क्या हो सकता है? इससे बहुत बड़ी दुविधा ये होगी, जो चूजे हैं वो पैदा हुए क्या खाएंगे? जो वर्म्स होते हैं घास में, जो वर्म्स होते हैं कीड़े मकोड़े, उनको खाते हैं और उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं, ताकि बैलेंस बना रहना चाहिए, संतुलन बना रहना चाहिए, आग के लिए पानी का डर बना रहना चाहिए, तो वो संतुलन बना के रखते हैं। लेकिन जब ये चूजे मर जाएंगे, पैदा ही नहीं हो जाएंगे, तो डक्स, मुर्गियों की संख्या कम हो जाएगी, मुर्गियों की संख्या कम हो जाएगी तो ये वर्म्स बढ़ जाएंगे, वर्म्स बढ़ जाएंगे तो हमारे ग्रेन्स खा लेंगे, घास खा लेंगे। तो हमें अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों बाद हमारी धरती ये घास विहीन हो जाएगी, ग्रेन्स हम मिलेंगे ही नहीं, पौधे नहीं मिलेंगे हमें, तो हम खाएंगे क्या? तो खाएंगे तो हम खाएंगे क्या? तो इसीलिए अगर ये हम ऐसे ही क्रिसमस के दिन केक बनाते रहे अंडों से, तो एक दिन इस धरती के सारी घास, सारे ग्रेन, सारा अनाज खत्म हो जाएगा। और अनाज खत्म होने के बाद इंसान क्या खाएगा? तो इंसान भी मर जाएगा। तो इसीलिए इस क्रिसमस से नो टू केक। क्लोज, नॉर्मली क्रिसमस पर लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, जो एक अच्छी बात कह सकते हो, आपकी इससे इकोनॉमी बढ़ती है देश के व्यापारियों का। लेकिन इससे कुछ ऐसी चीज, इससे कुछ नुकसान भी है, जैसे कि हमने नए कपड़े खरीद लिए तो उन पुराने कपड़ों का क्या विचारों का, उनको हम जिसने कहीं ख्वाहिशें पालकर हम उनको लेकर आए थे, उनका क्या होगा? उनकी तो फीलिंग्स होती है, उनकी फीलिंग्स का क्या? तो इसलिए इस क्रिसमस को हम नए कपड़े ना लाकर उन पैसों का किसी गरीब को कुछ खिला दे। हर साल रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि हर साल लाखों करोड़ों रुपए लोग क्रिसमस पर कपड़े लाने के लिए खर्च कर सकते हैं। तो हम इन पैसों को इकट्ठा करके किसी गरीब को दे सकते हैं, जिससे वो अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकता है। क्या पता फ्यूचर में वो यूनिकॉर्न बन जाए, देश की इकोनॉमी बढ़ सकती है। तो इस क्रिसमस नए कपड़े भी नहीं लाने हमें, और जस्ट पुराने कपड़े यूज करने, उनकी भी फीलिंग्स होनी चाहिए यार, उनकी भी फीलिंग्स को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो दिस क्रिसमस से नो टू न्यू क्लोथ्स। पांचवी और आखिरी चीज जो मुझे लगती है होती है कैंडल्स। अक्सर लोग क्रिसमस के दिन चर्च जाते हैं और वहाँ पर कैंडल्स लगाते हैं। इस कैंडल्स लगाने से बहुत सारे नुकसान है। पहली चीज तो हीट, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, जो कि बहुत बुरी चीज है। दूसरी, हम दिन के दिन वो लगाते हैं कैंडल, जैसे दिन के रोशनी में हम कैंडल लगा क्या ही करेंगे? एक तरह से हम भगवान सूर्य नारायण का अपमान कर रहे हैं कि उसको हम ऐसे कैंडल दिखा रहे हैं, भाई देख हमारे पास कैंडल है, तू नहीं होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये एक गलत संकेत भेजता है। दूसरी चीज, हम वो कैंडल दिन को लगाकर क्या ही कर लेंगे? हमें रात को किसी गरीब की झोपड़ी में लगाना चाहिए, जिससे उसके घर में उजाला हो सकता हो। मैं ये चाहूंगा कि इस क्रिसमस को आप वो कैंडल जो चर्च में लगाने जा रहे हो वही किसी गरीब की झोपड़ी में लेकर जाए और उसके घर पे लगाए। उसको घर में रोशनी मिलेगी, उसको हीट मिलेगी, ठंड के दिन चल रहे उसको गर्माहट मिलेगी। तो इस क्रिसमस से नो टू कैंडल्स।
तो ये थी ऐसी कुछ चीज़ें जिनको फॉलो करके हम इस क्रिसमस को औरों के लिए और अपने लिए भी एक खुशी का पर्व बना सकते हैं। इन चीज़ों को प्लीज़ फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि पोल्यूशन कम हो सके और लोगों का भला हो सके। समाज का भला करना ही हमारा परम उद्देश्य है। बाकी क्रिसमस को हंसी खुशी से मनाएं और मेरी क्रिसमस, आपकी भी क्रिसमस, मेरी भी क्रिसमस। जय हिंद, वंदे मातरम।